हमार झारखंड के सीधी बात में आप सबों को जोहार। सीधी बात कार्यक्रम का मकसद विशेषज्ञों एवं अनुभवी लोगों के इंटरव्यू को उसी स्वरूप में पूरा दिखाना है। इस सीरीज में हम बात करेंगे वर्तमान में राज्य में रोजगार के अवसरों की। अपने जितने भी किसान भाइयों हैं उनको इस कोरोना में बढ़िया से सुरक्षित रहने के लिए कामना करता हूँ। हमारे इस मत्स्य पालन में जो कोरोना से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो है सीज़न में हमें मत्स्य का जो बच्चा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, लेबर की कमी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन से जो हमारी मछली के लिए जो दवाई या जो चारा या जो फिर विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियाँ की आपूर्ति की जाती थी वो सारा इम्पैक्ट उसका पड़ा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पटरी पर आ ही रहे थे तो बंगाल में जो तूफ़ान आया उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट इस पे पड़ गया। तो कुल मिलजुला के मैं भाई साहब आपको यही कहूँगा कि इस बार मत्स्य का जो काम है पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष थोड़ा स्लो जा रहा है। बेरोजगारी का जहाँ तक मसला है भाई साहब, इस कोरोना के वजह से सबसे बड़ा दिक्कत ये आया कि कोरोना के समय जिस समय लॉकडाउन लगा, हमारे मैक्सिमम जो लेबर्स थे जो हमारे फार्म पे जो काम करते थे हमारे साथ, लॉकडाउन की वजह से वो लोग वापस चले गए। वहाँ पे जाने के बाद किन्हीं को कोई पॉजिटिव निकले या कोई क्वारंटाइन में गए, जिसकी वजह से जितना पावर में हमें अपने फार्म पे जो काम करना चाहिए वो हो नहीं पाया। और ले दे के अगर देखा जाए तो लेबर की शॉर्टेज है, काफ़ी शॉर्टेज है। जहाँ हमें पहले 10 लेबर लेके चलना पड़ता था, आज के समय में मैं 3 लेबर के साथ चल रहा हूँ। काम स्लो हो चुका है। यही सब दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, स्किल मैपिंग करके झारखंड सरकार जो रोजगार की उपाय कर रही है या जो अपनी स्कीम चला रही है वो सारा सराहनीय है, बहुत बढ़िया है। उसके साथ मैं ये एक ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे बीज की अभी हमारे कमी है। हर बीज में जैसे हमने क्या कर रखा है, अपना बीज बैंक बना रखा है। तो कहने की बात यह है कि हमारा जो रांची के जो किसान हैं उनको बीज की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही अपेक्षा मैं झारखंड सरकार से भी रखता हूं कि वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना एक सीड बैंक बनावें ताकि और फीड बैंक भी रहे। हमारे जो किसान हैं जिनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको वहां से सुगमता के साथ मिल जाए। अर्थव्यवस्था, अगर मान लीजिए मछली पालन की अगर हम बात कर रहे हैं, मछली पालन से अगर हमें अर्थव्यवस्था चाहिए तो हमें शुरू से इसमें पहल करनी होगी। जैसे बीज का संचयन सही से होना चाहिए। जो संचयन अगर नहीं हो पाया है तो वो संचयन का उपाय करना होगा। जैसे अगर हम पहले फ्राई अगर स्टॉक करके अपना सीजन करते थे, आज हम फ्राई के लिए सक्षम नहीं है, हम लेट हो चुके हैं। हमें ईयरलिंग या फिंगरलिंग की उपाय करके हमें उसका सृजन करना होगा, उस पर फिर काम करना होगा। उसके बाद जो हमारे जो वर्कर्स बाहर से आए हैं जिनके पास रोजगार नहीं है उनसे हम जाल बनवाएं, उनका जाल जो है वो मार्केट में हम लोग अपना यहाँ पे सेल करवाएं। उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी अगर हम लोग चाहें तो अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने मछली पालन के थ्रू। जैसे उन लेडीज़ लोग हमें हापा बनाने में सहयोग कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसे चीज़ हैं जो हमारी किसान की जो वाइफ हैं या फैमिलीज़ हैं वो बना के हम लोगों को प्रोवाइड कर सकती हैं। अनलॉक 2 में बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुआ जो जिस हिसाब से जिनको मतलब रिलीफ दिया गया सामान में। जैसे हमारा जो माल जैसे आता है, मान लीजिए सीड का ही बात कर रहे हैं, चूँकि मैं मछली व्यवसाय से जुड़ा हूं तो इसलिए मछली पे ही बात करूंगा। हमें जो परेशानी हुई वो मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से ये बता दिया गया कि भैया आपका सीड आपको लाने में ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोरोना का जो लॉक लगा इसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोगों का गाड़ी को रास्ता में डिले करवाया जाता है प्रशासन की तरफ से कि इसमें क्या है, कैसे जा रहा है। और चूँकि लाइव मछली चलता है, हम लोग बिना कहीं रुके चाहते हैं हमारा माल यहाँ पहुँचे। पेपर वगैरह में इतना डिले किया जाता है पेपर वर्क्स में कि रास्ते में पहुँचते पहुँचते माल, एक तो माल की कमी है, रास्ते में पहुँचते पहुँचते माल मरने लगता है।
तो विभिन्न तरह की समस्याएं हैं जिस पर प्रकाश डाला जा सकता है, जिस पे काम किया जा सकता है।